हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए हिंदी सिलेबस के अंतर्गत एक नए टॉपिक समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग लगभग 100 से अधिक नए शब्दों को जानेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हों परंतु भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समान ध्वनियों वाला शब्द या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है दोस्तों कि ऐसे शब्द जो कि सुनने में तो समान लगेंगे परंतु उनमें कुछ भिन्नता ज़रूर रहेगी, जो कि उसका अर्थ भी भिन्न होगा और देखने में भी लगभग भिन्न होंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को जान लेते हैं। पहला हमारा शब्द है अकर, जिसका अर्थ है न करने योग्य। दूसरा शब्द है हमारा आकर, जिसका अर्थ है खान या खादान। एक शब्द है अग, अग का अर्थ है सूर्य या अचल, और एक अघ का मतलब है पाप। अमूल का अर्थ है बेजड़, जबकि अमूल्य का अर्थ है अनमोल। हमारा अगला शब्द है अचल और आचल। एक अचल का मतलब स्थिर और आचल का मतलब साड़ी का किनारा या साड़ी का छोर। एक शब्द है अंचित और दूसरा शब्द है अचित। अंचित का अर्थ है गूथा हुआ, जबकि अचित का अर्थ है जड़ या चेतन। अजय का अर्थ है जो जीता ना जा सके, जबकि अजया का अर्थ है भांग। दोस्तों इसमें लगभग सभी शब्द ऐसा लग रहा है कि जैसे सुनने में समान लग रहे हैं, बोलेंगे तो लग रहा है कि समान ध्वनियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु ये भिन्न भिन्न शब्द हैं और इनका अर्थ भी भिन्न भिन्न है। एक शब्द है अतप, इसका अर्थ है शीतल। एक शब्द है आतप, इसका अर्थ है धूप। हमारा अगला शब्द है अनल और अनिल। अनल का अर्थ है आग, जबकि अनिल का अर्थ है वायु। अंगना का अर्थ है स्त्री। एक और अंगना, इसमें चंद्रबिंदु रहेगा, इसका अर्थ है छोटा या आंगन। अंत शब्द का अर्थ है समाप्ति, जबकि दूसरे अंत्य का अर्थ है नीच। एक शब्द है अंतर, उसका अर्थ है भिन्नता, जबकि दूसरा शब्द है अनंतर, इसका अर्थ है बाद में। अगला हमारा है अपर, इसका अर्थ है दूसरा, जबकि अपार शब्द का अर्थ होता है असीम। अम्बुज का अर्थ है कमल। अम्बुधि का अर्थ है समुद्र। अंश का अर्थ है भाग या हिस्सा, जबकि दूसरे अंश का अर्थ है कंधा। अतल का अर्थ है जिसका तल न हो। अतुल का अर्थ है जिसका तुलना न हो। एक शब्द है हमारा अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है तुलना में, जबकि उपेक्षा का अर्थ है त्याग। एक हमारा शब्द है अर्थ और दूसरा शब्द भी अर्थ है, जबकि दोनों का अर्थ यहाँ पे भिन्न भिन्न है। पहले अर्थ का अर्थ होता है मतलब, जबकि दूसरे का अर्थ का मतलब होता है धन। एक हमारा शब्द है अभ्यास और एक शब्द है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है किसी काम को बार बार करना, जबकि अभ्यास का अर्थ है निकट। इसमें दोनों बोलने में एक ही जैसे लगते हैं, परंतु इसमें शब्दों का भेद है। पहले में छोटा सा वर्ण आता है, जबकि दूसरे वाले में बड़ा सा वर्ण आता है। एक अम्ब का अर्थ है माता, जबकि दूसरे अम्बु का मतलब है जल। हमारा अगला शब्द है अगम और आगम। अगम का अर्थ है दुर्लभ, आगम का अर्थ है शास्त्र या उत्पत्ति। हमारा अगला शब्द है अड़ी आड़ी। अड़ी का अर्थ है नोक, जबकि आड़ी का अर्थ है तलवार की धार। अगला शब्द है अभिज्ञ अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ है जानकार, जबकि अनभिज्ञ का अर्थ है अनजान। हमारा अगला शब्द है अभिसार और अभिसार। दोनों बोलने में लगभग समान लगेंगे दोस्तों, परंतु ये भिन्न भिन्न हैं, इनमें मात्राओं का अंतर है। पहले में अभिसार में भी पे छोटी की मात्रा है, जबकि दूसरे अभिसार में भी पर बड़ी की मात्रा है। तो अभिसार का अर्थ है प्रेमी से छिपकर मिलना, जबकि दूसरे अभिसार का अर्थ है आक्रमण। एक हमारा शब्द है अर्थी और दूसरा शब्द है अर्थी। दोनों बोलने में लगभग समान है, परंतु इसमें शब्दों का भेद है। पहले का अर्थ है टिकथी,
इसको तिकथी भी बोला जाता है। दूसरे का अर्थ है चाहने वाला। एक शब्द हमारा अरबी और अरबी। अरबी का अर्थ है अरब की भाषा, जबकि अरबी का अर्थ है कंद या घुइयाँ। एक शब्द है अनिष्ट और दूसरा शब्द है अनिष्ठ। यहाँ पे क नहीं रहेगा, अ रहेगा। अनिष्ठ का अर्थ है निष्ठावान, जबकि अनिष्ट का अर्थ है बुराई। अगला शब्द है हमारा अमित और अमित। अमित का अर्थ है बहुत या अधिक, जबकि अमित का अर्थ है दुश्मन। अगला हमारा शब्द है अधूत अवधूत। अधूत का अर्थ है निर्भय, जबकि अवधूत का अर्थ है योगी। अगला शब्द है अभिराम अभिराम। अभिराम का अर्थ है सुंदर, जबकि अभिराम का अर्थ है लगातार। अगला शब्द है अपकार और अपमान। अपकार का अर्थ है बुराई, जबकि अपमान का अर्थ है तिरस्कार। अगला हमारा शब्द है अभिहित और अभिहत। अभिहित का अर्थ है पीटा गया, अभिहत का अर्थ है पुकारा गया। अगला शब्द है अविरोध अवरोध। अविरोध का अर्थ है मेल, जबकि अवरोध का अर्थ है रुकावट। अगला शब्द है अविलंब और अवलंब। अविलंब का अर्थ है तुरंत, जबकि अवलंब का अर्थ है सहारा। अगला हमारा शब्द है अर्घ और अर्घ्य। दोनों बोलने में लगभग समान लगेंगे, परंतु इनमें शब्दों का अंतर है। पहले का अर्थ है जलदान, जबकि दूसरे का अर्थ है पूजा द्रव्य। अगला शब्द है अलिक और अलिक। अलिक का अर्थ है ललाट, जबकि अलिक का अर्थ है झूठ। अगला शब्द है अली और आली। अली का अर्थ है भंवरा, जबकि आली का अर्थ है सखी। अगला शब्द है अशक्त और असक्त। अशक्त का अर्थ है असमर्थ, जबकि असक्त का अर्थ है उदासीन। अगला शब्द है अपत और अपट। यहाँ पे आ नहीं रहेगा, अ रहेगा। अपत का अर्थ है बिना पत्ते का, जबकि अपट का अर्थ है वस्त्रहीन। उद्धार का अर्थ है कष्ट से मुक्ति अर्थात मुक्ति, जबकि उधार का अर्थ है कर्ज। उद्धत का अर्थ है उदंड, जबकि उद्दत यहाँ पे द वाला रहेगा, विद्यालय में जो रहता है वही वाला द रहेगा यहाँ पे उद्दत। तो उद्दत का अर्थ है तैयार, जबकि उद्धत का अर्थ है उदंड। अगला शब्द है हमारा ओटना और औटना। ओटना का अर्थ है बिनौले अलग करना, जबकि औटना का अर्थ है खौलने की क्रिया। अगला हमारा शब्द है कढ़ाई और कढ़ाई। कढ़ाई का अर्थ है कड़ापन, जबकि कढ़ाई का अर्थ है कसीदा कारी, जिसको बुना जाता है वही कढ़ाई होता है। अगला हमारा शब्द है कंटीला और कटीला। कंटीला का अर्थ है कांटेदार, जबकि कटीला का अर्थ है काटने वाला। इसमें केवल बिंदु का फर्क है। अगला हमारा शब्द है किला और कीला। किला का अर्थ है गढ़, जबकि कीला का अर्थ है खूंटी। अगला शब्द है कुल और कुल। कुल का अर्थ है वंश, जबकि कुल का अर्थ है किनारा। अगला हमारा शब्द है कूच और कूच। कूच का अर्थ है स्तन, जबकि कूच का अर्थ है प्रस्थान करना। अगला हमारा शब्द है कूट और कूट। कूट का अर्थ है घर, जबकि कूट का अर्थ है पहाड़ की चोटी। अगला हमारा शब्द है कृति और कृति। कृति का अर्थ है रचना, जबकि कृति का अर्थ है पुण्यात्मा। अगला शब्द है कृपण और कृपाण। कृपण का अर्थ है कंजूस, जबकि कृपाण का अर्थ है तलवार। अगला शब्द है हमारा केश और केस। केस का अर्थ है बाल, जबकि केस का अर्थ है मुकदमा। जो आप केस लड़ते हैं अदालत में वही वाला केस है मुकदमा। अगला शब्द है केसर और केसर। तो केसर का अर्थ है सिंह की गर्दन के बाल, जबकि केसर का अर्थ है जाफरान, जो कि जम्मू कश्मीर में अधिक पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। और कुछ कमी रह गई तो हमें कमेंट करना ना भूलिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।